स्वागत है दोस्तों। इस समय मैं मऊ ज़िले के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील का एक गांव है बंदी घाट, वहां पर हूं और यहां पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। और वो दुर्घटना ये है कि आप जो सामने देख रहे हैं ये टॉस नदी है। टॉस नदी है जिसको हम लोग तमसा नदी भी कहते हैं। यहाँ पे कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। इस बंदी घाट के 16 से 17 बच्चे, यहाँ इस नदी उस पार एक स्कूल है जिसका नाम है एचएनवी, वो सारे बच्चे नाव पर बैठकर एचएनवी स्कूल में गए थे सुबह में। और जब दोपहर बाद जब वो सारे बच्चे उस एचएनवी स्कूल से जब वापस आ रहे थे तो उस नाव पर, जिस नाव पर बैठे थे 16-17 बच्चे, वो नाव इसी तमसा नदी में बीचों बीच पलट गई और सारे बच्चे उसमें डूबने लगे। और इसमें खास बात यह है कि इसमें 14 से 16 साल तक के बच्चे सिर्फ 3 थे, बाकी कोई 8 साल का बच्चा था, कोई 10 साल का बच्चा था। एक बड़ी दुर्घटना होने का यहाँ पे खतरा था। यहाँ पे जो बड़े बच्चे थे, कुछ 2-3 बच्चे जो बड़े थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई और जो डूबते हुए बच्चे थे उनको वो बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ हद तक कामयाब भी रहे और बगल में कुछ लोग भी वहाँ नदी की इस ओर थे, वो भी नदी में कूदे बच्चों को बचाने के लिए। तो फाइनली बच्चे तो बच गए, छोटे छोटे बच्चे बच गए, लेकिन उसमें जो 3 बड़े बच्चे थे उन 3 में से एक बच्चा डूब गया है और उसकी लाश अब तक नहीं मिल पाई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, हज़ारों की भीड़ है। वो लाश गोताखोर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम कल शाम से ही वो लाश खोजने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ के मुकामी जो लोग हैं वो भी पूरी तैयारी में है, खोज जारी है। और करीब यहाँ से लेकर 20 किलोमीटर पूरब साइड में जो नदी बहती है उस ओर भी लोग जमा है खोजने के लिए, लेकिन अभी तक लाश मिल नहीं पा रही है। और इस घटना में जो चश्मदीद लोग हैं मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? इतबान अमान जी, इतबान अमान। एतबान यहाँ पे हैं, ये चश्मदीद हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, ये भी उस नाव में शामिल थे। इनको देखिए, ये भी इसमें थे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद माज। ये 2 लड़के उस नाव में शामिल थे जो नाव पलट गई है। आइए पूछते हैं कि पूरी घटना क्या थी। आप बताइए पूरी घटना कैसे हुई? हम लोग स्कूल से आ रहे थे तो यहाँ पे वो नाव यहाँ से टकराई और उधर से मतलब वापस आ रहे थे ना? हाँ। उधर से वापस आ रहे थे जी। आगे और अचानक नाव की किससे टकरा गई? वहाँ पे एक पुल है, मतलब लकड़ी का, उसी से टकरा गई थी। ये तमसा पुल पे उधर कहीं पुल है? लकड़ी का पुल है, इधर बना था, अभी नहीं है। वो खोल दिया। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब ये लोग वहां से वापस आ रहे थे तो वहां पे जो टेम्परेरी एक लकड़ी का पुल बनाया जाता है इस पार से उस पार जाने के लिए, वो पुल वहां पे था। लेकिन इस घटना के बाद तुरंत ही उस पुल को खोल दिया गया है। फिर क्या हुआ? फिर उस टकरा के उसके अंदर पानी भर गया था और नाव के अंदर और सब लड़के यहाँ वहाँ कूदने लगे थे, चिल्लाने लगे थे और हम लोग भी कूदे और कोई लड़के उस पुल के अंदर चले गए थे। जो लकड़ी का पुल बना था उसके नीचे चले गए। हाँ, और उसी में 3-4 लड़के डूब भी रहे थे, तो उसमें मिजान अहमद नाम का लड़का बचाया था। और वो वहाँ पे क्या सोखते के ऊपर ठहरने के लिए आया था, तब तक वो नीचे चला गया। फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। उस लड़के का नाम मीज़ान है जो अभी तक मिला नहीं है। उस लड़के का नाम मीज़ान है। उस लड़के ने कई बच्चों की जान बचाई क्या? 2-3 लड़के जान बचाई थी। वो बहादुर बच्चा है मीज़ान, जिन्होंने 2-3 बच्चों की जान बचाई। हालांकि वो खुद नहीं बचे, हम कह तो नहीं सकते बचे कि नहीं बचे, लेकिन उनकी लाश अभी तक नहीं मिली है। एनडीआरएफ टीम यहाँ मौजूद है, तमाम गोताखोर है, लेकिन लाश अभी तक नहीं मिली है। आप अपने शब्दों में बताइए, क्या आपने देखा वहाँ पे, क्या हुआ? आप भी उस नाव पे शामिल थे? तो हम सब उधर उस पार से आ रहे थे स्कूल से, तो अच्छा पर हमारी नाव जैसे स्पीड थी, पानी की स्पीड तेज थी, तो नाव पर आकर टकरा गई। तो सब बच्चे इधर उधर होने लगे, तो उसी में नाव डूबने लगी। सब इधर उधर कूदे और 2-3 उसमें भी चले गए, सब निकल गए। वो मीज़ान 2-4 को बचाया भी था, लेकिन वो नहीं निकल पाया, बाकी सब निकल गए। यानी ये लोग कहना ये चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि वो नाव जो है किसी चीज़ से टकराई है और वो नाव जो है वो कंपन करने लगी, हिलने लगी, जिसकी वजह से बच्चे डरने लगे। और हिलने की वजह से कुछ नाव, पानी जो है नदी का, चूँकि इस समय बहता बहुत ज़्यादा है, पानी भी नाव में आ गया था, जिससे बच्चे डरने लगे, इधर उधर भागने लगे
और आप देखे होंगे नाव में जब छोटे बच्चे हों इधर उधर करते हैं तो नाव हिलती है, और ज़्यादा उसमें बच्चे भी शामिल थे जिसकी वजह से वो नाव डिसबैलेंस हो गई और वो वापस पलट गई नदी की ओर, जिसकी वजह से तमाम बच्चे उसमें डूबने लगे। लेकिन जो मीज़ान ये दोनों बता रहे हैं उस बच्चे ने, और ये माज है, आपने भी किसी बच्चे को निकाला क्या? नहीं। आप नहीं निकाल पाए, आप खुद निकल गए अपने? आपने? ये लोग बहुत घबरा गए थे, खुद तो बाहर आ गए लेकिन कुछ बच्चे डूब रहे थे तो मीज़ान ने उनकी मदद की और मीज़ान तमाम बच्चों को बाहर निकाला। लेकिन अंत में वो लड़का कहीं ऐसा फंसा, शायद नीचे बहुत वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जाल वगैरह या जो भी हो, घास वगैरह, उसमें वो फंसे होंगे और फिर अब तक वो मिले नहीं हैं। कहाँ है कुछ नहीं पता। एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पे लगी है और कई बहुत सारे लोग भी यहाँ से 20 किलोमीटर ईस्ट साइड में लोग लगे हुए हैं कि कहीं से उनका पता लग जाए, कोई लाश मिल जाए, लेकिन कोई पता नहीं लग पा रहा है। यहाँ देखिए हज़ारों लोगों की भीड़ है, एनडीआरएफ की गाड़ी यहाँ खड़ी है, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि यह तमसा नदी है और गर्मी के मौसम में यह तमसा नदी नहीं रह जाती है बल्कि एक नाला कह सकते हैं, क्योंकि छोटी सी नदी बन जाती है, सूख जाती है। लेकिन पिछले 10 दिनों में इस मऊ ज़िले में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि ये नदी अब उफान पर है, इसका बहता बहुत तेज़ है। शायद यही वजह है कि ये बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाए और मीज़ान शायद अब तक तो मिला नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लोग लगे हुए हैं उनकी खोज के लिए आगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि वो जो नाव थी माज, वो जो नाव, जिस नाव पर आप लोग बैठ कर आए हैं, वो नाव कहाँ है? वो नाव कहाँ है? डूब गई है। वो नाव भी डूबी है और अब तक मिली नहीं है। नहीं। ये देखिए वो नाव जिस पर बच्चे बैठे थे, स्कूल के बच्चे, वो नाव अब तक मिली नहीं है। उस नाव का भी कोई पता नहीं है और मीज़ान का भी पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा हो रहा है कि एक बड़ी दुर्घटना बंदी घाट, मऊ ज़िले का एक गांव है बंदी घाट, यहाँ पे हुई है। हालांकि लाश मिली नहीं है, खोज जारी है। अगर कोई भी आगे का समाचार मिलता है तुरंत ही हाजिर होंगे। देखते रहिएगा बोलेगा भारत।